राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। देश और जाति को शक्तिशाली बनाने के लिए समाज में वेद आधारित साम्यवाद की स्थापना करनी ही होगी। लेकिन साम्यवाद स्थापित करने के लिए पहले साम्यवाद की बाधाओं को दूर करना होगा। अभी तक हमारे अंदर साम्यवाद का स्वर पूरी तरह झंकृत नहीं हुआ है। इसीलिए देशवासी किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। राजनीति का उद्देश्य देश और देशवासियों की शांति होना चाहिए। दल चाहे जितने भी हों, पर सबका उद्देश्य एक होना चाहिए। अगर उद्देश्य एक हो तो विवाद और मतभेद क्यों रहेगा? लेकिन आज तो वही हो रहा है। इसकी वजह है कि आज जिस शांति की बात की जा रही है वो मुट्ठी भर लोगों की शांति है। वो शांति सबके लिए नहीं है। साम्यवाद के नाम पर मुट्ठी भर लोग एक छत्र आधिपत्य कर रहे हैं और बाकी लोगों को दबाकर रखने का प्रयास हो रहा है। क्या यही साम्यवाद है? प्रकृति के साम्यवाद को समाज में स्थापित करने के लिए पहले अपने मन को उदार बनाओ। सबको अपना समझकर एक आसन पर लाने की कोशिश करो। केवल नीति और आदर्श की बातों से काम नहीं चलेगा। उसे कार्य रूप में परिणत करना होगा। आज बातों और विचारधारा में भले ही मानव मात्र की बात कही जाती है, लेकिन आचरण में सबके लिए समानता दिखाई नहीं देती। समाज तो तुम्हारा वृद्ध परिवार है। जैसे हम अपने आत्मियों की रक्षा करने के लिए बद्ध परिकर हैं, उसी तरह समाज की रक्षा करने की मनोवृत्ति भी हमारे अंदर होनी आवश्यक है। इसके लिए किसी दल की आवश्यकता नहीं होती। नाम कमाने का विचार नहीं आता। केवल सेवा करने की इच्छा ही प्रबल होती है। ये मानकर कार्य करें कि अपने वृद्ध परिवार के लिए कार्य कर रहे हैं, तो समाज में प्रकृति की साम्य नीति अपने आप स्थापित हो जाएगी। साम्य नीति का अर्थ है समानता की नीति। उसमें असमानता हो ही नहीं सकती। अगर शरीर में कोई बाहरी वस्तु प्रवेश कर जाए तो चाहे जैसे हो, शरीर उसे बाहर अवश्य निकाल देगा। आंख में रेत चली जाए तो आंसू उसे बहा देने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार साम्यवाद की स्थापना में बाधा आने पर समता की वर्षा ही उसे बहा देगी। प्रकृति का यही नियम है। साम्यवाद के स्वर के जागृत होने पर जो लोग अलग अलग खंडों में बटे हुए हैं, उन्हें इच्छा से या अनिच्छा से हो, पर साथ आना ही होगा। प्रकृति का नियम इतना सुंदर है कि आग लगने पर वायु आंधी बनकर चलने लगती है। प्रकृति में इसी प्रकार समता की रक्षा होती है। इसी तरह देश में हाहाकार, उच्छृंखलता और विभ्रांतिकर स्थिति उत्पन्न होने पर
प्रकृति के नियम से एकता अपने आप आएगी। अन्याय, अविचार, अत्याचार, देशद्रोह और दुर्नीति के विरुद्ध सभी एक साथ मिलकर खड़े होंगे। जो लोग साम्य, स्वाधीन और मुक्त विचारधारा के विरोधी हैं, वो हमेशा से देश और राष्ट्र के शत्रु हैं। बिना विलंब किए उन्हें हटाकर समता का मार्ग साफ करना होगा। ऐसा ना करने पर समता और स्वाधीनता कभी भी नहीं आ पाएगी। हमारे अपने होने पर भी हमें उनके विरुद्ध शस्त्र धारण करना ही होगा। ये नृशंसता नहीं है, अत्याचार भी नहीं है। देश और जनता के कल्याण के लिए मुट्ठी भर हानिकारक लोगों का समूल विनाश करना आवश्यक है, पर व्यक्तिगत या दलीय स्वार्थ के लिए किसी की क्षति करना स्वीकार्य नहीं है। जब मन सच्चा, सुंदर और विवेक संपन्न हो, व्यवहारिक जीवन भी तभी सुंदर होगा। विवेक के जागृत होने पर ही सच्चा देश प्रेम उत्पन्न होगा। तब समाज में कोई भेद या विषमता नहीं रहेगी। उस समय सभी प्रकृति के साम्य नीति की धारा में मिलकर कार्य करेंगे। अतएव कर्म के माध्यम से ही देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था आरंभ करनी होगी जिससे हर व्यक्ति विवेक के निर्देशानुसार चले। मात्र हितोपदेश या शास्त्र वाक्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। अगर सब लोग विवेक की शिक्षा से शिक्षित होकर विवेक सहित एक साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ें, तो आज का मृतप्राय समाज पुनः सजीव हो उठेगा। बचपन से ही सबको ये शिक्षा देनी होगी कि देशवासियों से भी वैसा ही प्रेम करो जैसा अपने परिवार से करते हो। अगर हर बच्चा देश की हर वस्तु से प्रेम करना सीखे, अपना समझना सीखे, तो दलबंदी, सांप्रदायिकता, जाति भेद, नीति भेद किसी को भी समाज में स्थान नहीं मिलेगा। बचपन से ही प्रकृति की उदारता और समता की शिक्षा प्राप्त करने वाले ये शिशु ही बड़े होकर न्याय दंड धारण करेंगे, अन्याय का विरोध करेंगे और उसे मिटाकर सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए अग्रसर होंगे। इस प्रकार देश में साम्य नीति प्रसारित होगी और वेद आधारित साम्यवाद की नींव मजबूत होगी। वेद में बार बार प्रकृति साम्य नीति के अनुसार समाज को सुंदर बनाने की बात कही गई है। न्याय नीति, मंत्र तंत्र, योग, यज्ञ और कर्म कांड के माध्यम से वेद में समाज गठन, समाज के संस्कार, देश और दूसरों को प्यार करने की बातें ही कही गई हैं। जन जागरण और समाज के गठन के लिए वेद में दुर्नीति, अन्याय और विषमता के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, राक्षसों और दैत्यों के विरुद्ध बार बार संग्राम का उल्लेख है। इसीलिए अपने जीवन में भी वेद की इस नीति का ही अनुसरण करना होगा। वेद नीति है, हाथों में शस्त्र उठाकर आगे बढ़ो, पता लगाओ कि सामाजिक व्यवस्था में कहां दोष है, उस दोष के मूल पर
कोड़े लगाओ, तभी हर परेशानी का समाधान होगा। स्वयं जियो, दूसरों को जीने दो। वेद का ये मूल मंत्र ही आज जीवन की सबसे आवश्यक बात हो गई है। अतः सारे वादों और मतभेदों को भूलकर सबको देश मातृका की सेवा में एकत्र होना होगा। तभी आज की परिस्थितियों की जटिलता दूर हो पाएगी। सभी राजनीतिक दल, धार्मिक संप्रदाय और सांस्कृतिक संस्थाओं को साथ मिलकर यह कार्य करना होगा। सब मिलकर इस पर विचार करेंगे कि किस तरह जिया और देशवासियों को जिलाया जा सकता है। आज जाति नीति भ्रष्ट है। समाज आज किन कर्तव्य विमूढ़ है। आवश्यकता के अनुरूप प्रेम या संग्राम द्वारा जाति को एक सूत्र में बांधना, समाज को उन्नत करना ही प्रमुख कर्तव्य है। आज समाज मृतप्राय हो गया है। आज तक जिस वेद आधारित साम्यवाद का चिंतन करते आए हो, उसे स्थापित कर समाज में फिर से प्राणों का संचार करो। स्वयं भी जियो, संसार को भी बचाओ। समाज और पूरे संसार में हर कोई शोषण से मुक्ति चाहता है। सबके अंदर साम्यवाद की धारा प्रवाहित है। अगर इस साम्य नीति के आदर्श को सही ढंग से मानकर चलो तो सभी इसे स्वीकारने को बाध्य होंगे, क्योंकि केवल इसी नीति से जनगण के दुख का नाश संभव है। लेकिन प्रकृति के समता के स्वर और समता की धारा में समाज का गठन करने के लिए एक ऐसा विराट संगठन बनाना होगा जिसका नाम सूर्य की तरह व्यापक होगा। जिस तरह सूर्य का तेज सर्वत्र विराजमान है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश पर सबका समान अधिकार है, इस संगठन का उद्देश्य भी ऐसा ही होगा। ये संगठन पृथ्वी की समस्त संतानों का होगा और इसका उद्देश्य किसी प्रकार की दलबंदी नहीं होगा। दल के हर व्यक्ति में समान स्वर और समता का भाव होगा। देश के हर व्यक्ति का मन सम्मिलित होकर एक संयुक्त परिवार की तरह मिलकर देश और समाज के कल्याण में लगेगा। तभी दलबंदी और भेद नहीं रहेंगे तथा अभाव या अनुशासनहीनता दिखाई नहीं देगी। सबके विचार सूर्य की तरह व्यापक और आकाश की तरह सुदूर प्रसारित होंगे। सबका उद्देश्य होगा एक जाति, एक नीति, एक प्राण, एकता। वेद आधारित साम्यवाद की मूल बात यही है। आज देश टूटने के कगार पर है। एक अन्य देश निश्चित रूप से गठित होगा। एक की समाप्ति ही दूसरे का आरंभ है। सृष्टि तो इसी प्रकार चल रही है। प्रत्येक जीव में जो समता का बीज है, सत्य का बीज है, वो संस्कार के दबाव और वातावरण के भार से आज दब गया। लेकिन प्रकृति की वास्तविक साम्य नीति की धारा जब इस बीज पर पड़ेगी तो ये फिर जागृत हो उठेगा। ये बीज धीरे धीरे फिर से अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित होकर विराट वृक्ष में परिणत हो जाएगा। उसी की स्निग्ध छाया में
सभी को प्राणदान मिलेगा। कोई पवित्र संगठन आकर जब दोबारा प्रकृति की समता के अनुसार समाज का गठन करेगा, समाज के वास्तविक स्वर को सबके अंदर जागृत करेगा, तब सभी अपने अपने विवेक और चेतना द्वारा परिचालित होंगे। उस समय कोई दल या संप्रदाय नहीं होगा, राजनीति डांवाडोल भी नहीं रहेगा। सारे विवाद भूलकर सब लोग एक हो जाएंगे। तब सबकी विचारधारा प्रकृति की उदारता और प्रसारता की नीति के अनुसार व्यापक के स्वर में व्याप्त हो जाएगी। उस समय किसी प्रकार का मत विरोध नहीं रहेगा। देशवासियों का हर कार्य और आचरण समता के स्वर में पिरोया हुआ होगा। पूरे देश में समता की लहर बहेगी और देश सबका घर बन जाएगा। उस समय सभी हृदय से ये बात मानने को बाध्य होंगे कि इस प्राणी जगत में सामान्य कीट पतंगों, वृक्षों, मनुष्यों आदि सभी का हर वस्तु पर समान अधिकार है, समान मूल्य है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई उत्कृष्ट या निकृष्ट नहीं है। प्रत्येक जीव में सभी शक्तियां सम मात्रा में निहित हैं। प्रयोजन के अनुसार किसी में कोई शक्ति कम है, कोई अधिक। समाज में आवश्यकता के आधार पर हर वस्तु के समान बंटवारे की व्यवस्था होगी। इस प्रकार प्रकृति की चिरंतन साम्य नीति तथा वेद आधारित साम्यवाद फिर से स्थापित होगा। अगर जनता एक बार ये समझ ले कि ये सब कुछ जनता के लिए ही है, तो वो फिर से जागृत और सचेत हो उठेगी तथा पल भर में शोषक और धनी वर्ग को बहा ले जाएगी। इसीलिए वेद आधारित साम्यवाद का मूल मंत्र है, शोषितों के साथ खड़े हो, शोषकों का नाश करो। आज तक कोई भी पूंजीवादी और शोषकों के हाथ से सब कुछ छीनकर शोषितों में समान रूप से वितरित नहीं कर पाया है। लेकिन देशवासियों को बचाने के लिए समाज में फिर से समानता स्थापित करने के लिए इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। जो लोग एक छत्र आधिपत्य स्थापित कर देश को दारिद्र्य और अराजकता की ओर धकेल रहे हैं, समाज उन पर आघात कर उन्हें पूरी तरह निश्चिंत ना कर पाए तो देश में साम्यवाद नहीं लाया जा सकेगा। जिनके घर में भोजन नहीं है, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, अगर वो मुट्ठी भर आहार और उचित पारिश्रमिक के लिए लड़ाई करें तो ये अन्याय न होकर शास्त्र सम्मत है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम।
जो लोग शोषकों का नाश कर समाज को फिर से समता में ला सकेंगे, वो ही समाज के वास्तविक देवता और नमन के योग्य होंगे। उनका पहला कार्य होगा जनता को सचेत करना। झगड़े और विवाद से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। जन चेतना ही वास्तविक विप्लव, शांति और अनुशासन लाएगी। चेतना के आने पर, चैतन्य के जागृत होने पर साम्यवाद आसानी से स्थापित हो सकेगा। सारे अभाव अपने आप दूर हो जाएंगे। देश की वर्तमान परिस्थिति चेतना की उसी लहर को आमंत्रित कर रही है। जो लोग दीर्घकाल से जनता के मुंह से निवाला छीनकर अपनी तोंद बढ़ा रहे हैं, वो स्वयं अपनी मृत्यु का जाल बिछा रहे हैं। उन्हें इसी जाल में फंसकर मरना होगा। अब एक छत्र आधिपत्य नहीं चलेगा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि चाहे जैसे हो, समाज को शोषक वर्ग से मुक्त करना ही होगा। लेकिन इसके लिए जनता को विवेक के निर्देशानुसार व्याप्ति की विचारधारा सहित जन कल्याण में लगना होगा। जो लोग इस कार्य का नेतृत्व करेंगे, उनमें प्रेम, विवेक, बुद्धि के साथ ही उदारता, दूरदर्शिता, विचार एवं नाम तथा यश अर्जित करने की भावना का त्याग करने की इच्छा भी होगी। समाज के सुख और संपन्नता का समस्त रस आज धनी लोगों के शरीर में जमा हो गया है। उस संचित रस को सबके दरवाजे तक पहुंचाना होगा। इसके लिए समदृष्टि से एक होकर समाज में कार्य करना होगा। अगर प्रत्येक मनुष्य के मन में मानवता और देश प्रेम जाग जाए, तो वो अपनी अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत होकर विवेक के साथ अपने प्राण देकर भी समाज के शत्रुओं का मुकाबला करेंगे। एकता के महान आदर्श से अनुप्राणित होकर सभी देश और समाज के कल्याण में अग्रसर होंगे। किसी को अलग से हितोपदेश देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार समाज के सभी शत्रुओं का नाश संभव हो सकेगा। सारा क्लेद और संकीर्णता दूर होकर फिर से सुंदर और पवित्र समाज गठित होगा। उस समय हर व्यक्ति को शिक्षा दीक्षा का पूरा अवसर प्राप्त होगा। प्रकृति के समस्वर और समभाव को लेकर मुक्त हृदय, मुक्त विचारधारा और विवेक के साथ लोग एक होकर कार्य करेंगे। वेद आधारित साम्यवाद का प्रचार करने के लिए सबके सामने ये स्पष्ट कर देना होगा कि आज धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, राजनीति के नाम पर क्या चल रहा है। साम्यवाद स्थापित करने के रास्ते में यही प्रमुख बाधा है। सत्य आज इतना विकृत हो गया है कि कोई वास्तविक सत्य को पहचान ही नहीं पा रहा, इसीलिए स्वीकार भी नहीं कर पा रहा है। सत्य का ये विकृत रूप ही सत्य और समानता स्थापित करने में प्रमुख बाधा बन गया है। प्रकृति के वेद में मेरा तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो सब हमारा है।
हर वस्तु पर समाज के हर व्यक्ति का समान अधिकार है। जो समाज प्रकृति की समानता की नीति पर आधारित होकर गठित हुआ था, उसमें भोजन, वस्त्र, शिक्षा किसी का भी अभाव नहीं था। इसीलिए वेद की साम्य नीति पर खड़े होकर हर कोई अलग अलग विषय का विशेषज्ञ बन गया था। वेदों के विभिन्न श्लोक, मंत्र, मूर्ति कला, मूर्तिकला और स्थापत्य के रूप को ध्यान से देखकर उसका विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि इन सबके पीछे वेदज्ञ व्यक्तियों की दूरदर्शिता तथा समाज के उन्नयन की योजना थी। उस समय देश कृषि प्रधान था और वायु, जल तथा भूमि ही कृषि के प्रधान उपादान थे। इसी कारण वेद के विभिन्न श्लोकों में सूर्य, अरुण, वरुण और वसुमती के रूप का वर्णन कर उनकी शरण लेने को कहा गया है। उन्हें देश और जीवन का मूल बताया गया है। वेद में भूमि की देखभाल करने और सिंचाई व्यवस्था को उन्नत बनाने की बात कही गई है। भोजन ग्रहण करते समय वेद में जिन पंच देवताओं को स्मरण करने की विधि है, उसका भी विज्ञान सम्मत अर्थ है। ये 5 देवता हैं पंचभूत अर्थात क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम। इनके विभिन्न रूप परिवर्तन से ही तो हमें भोजन, वस्त्र आदि उपलब्ध होता है। इसीलिए इन्हें स्मरण करने की बात कही गई है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों को ध्यान से देखने पर उस समय के सामाजिक जीवन, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था और आध्यात्म का परिचय पाया जा सकता है। ये उस समय के जनजीवन की तस्वीर है। इन मूर्तियों को बनाने के पीछे देवी देवता, भगवान या पूजा का विचार तक नहीं था। बाद में धर्म के व्यवसायियों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन सब का आरोपण किया है। उस समय श्रम करना अनिवार्य था। श्रम और श्रमिक के प्रति हर व्यक्ति श्रद्धा प्रदर्शित करता था तथा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता था। श्रम के कणों को मिलाकर ही समाज बनता है। इसीलिए समाज में श्रमजीवियों का स्थान सबसे ऊपर था। आज के समाज में सारा सम्मान मालिकों का होता है, श्रमिकों का नहीं। श्रमिकों को उत्साहित करने के लिए ही अन्य कलाओं के साथ मूर्ति कला को भी प्रोत्साहन दिया जाता था। उस समय लोग सुंदर मूर्तियों को कलाकृति के रूप में ही अपने घरों में रखते थे, उनकी पूजा के लिए नहीं। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म के व्यापारियों ने मूर्ति पूजा का प्रचलन किया। इसी से धीरे धीरे समाज में वर्ण और जाति का भेद आरंभ हो गया। वाद विवाद, संघर्ष और अंत में देश का खंडित होना भी इसी का परिणाम था। विभिन्न कुसंस्कारों द्वारा वेद के साम्यवाद के नियम टूटकर बिखरने लगे। जितने संस्कार हैं उतनी ही बाधाएं हैं। साम्यवाद के स्थापित होने का मार्ग इन्होंने ही रोक रखा है। अंत में बाध्य होकर ही संस्कार द्वारा संस्कार को नष्ट करने के लिए वेदज्ञों ने अपनी मूर्तियों के हाथों में मारण अस्त्रों को स्थान दिया।
जागरण के मंत्र की रचना की। तुम्हारे एक हाथ में जीवों के कल्याण का वर होगा, दूसरे हाथ में अस्त्र। तुम जागृत हो, अन्याय का नाश कर सत्य और न्याय स्थापित करो, दुष्टों का दमन कर सृष्टों का पालन करो, असाधु का विनाश कर साधु की रक्षा करो। उन्होंने इस प्रकार समाज को सचेत कर फिर से समता लाने का प्रयास किया था। उस समय रचे गए शिल्प, साहित्य और संगीत में समाज और जाति की रक्षा का संकेत पाया जा सकता है। हर वस्तु में सामाजिक चेतना का संकेत है। स्वार्थी, शोषक वर्ग के षड्यंत्रों से जब समाज रसातल में जाने लगा था, तब सबको साथ मिलाकर अस्त्र धारण करना होगा तथा शत्रु का विनाश कर समाज को बचाना होगा। आज वो दिन निकट आ गया है। जनता जागृत हो गई है। वेद की वाणी के साथ उनमें अंतर्निहित तत्व के साथ जनता का परिचय ना होने के कारण ही लोगों ने संस्कार को ही सच मान लिया था। लेकिन हर जीव में आज भी सत्य का बीज वर्तमान है। आज भी उनका साहस नष्ट नहीं हुआ है। प्रकृति के वास्तविक स्वर, वास्तविक समानता का परिचय एक बार पाकर उसे पहचानने और स्वीकार करने में इन्हें देर नहीं लगेगी। वो सब उनके सहजात स्वर के बीज से अवश्य मिल जाएगा। प्रकृति के वेद की साम्य नीति के प्रवाह से वो बीज फिर अंकुरित होगा और साम्यवाद की बाधाएं दूर होकर फिर से वेद आधारित साम्यवाद स्थापित होगा। वेदों की वाणी में न्याय और सत्य की स्थापना के लिए उसी जागरण की वाणी, नए समाज के गठन की वाणी समाहित है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण